अपनी रोजमर्रा की इबादत में मैं आपको फिर से खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत दिलचस्प होगा। हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने के मुतालिक बात कर रहे हैं, मसीह के साथ मसलूब होकर, और ये सारी चीजें बहुत अहम हैं, लेकिन ये सब खुदा के रूह से हैं कि आप वो बनते हैं जो खुदा चाहता है। लिहाजा अपनी रोजाना की इबादत में आइए चलते हैं। अजीम सच्चाइयों में एक जो मैंने सीखी है कि मैं अपनी ताकत में मसीह जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे खुदा पर इन्हिसार करने की जरूरत है, और इसका मतलब ये है कि मुझे रूह कुद्स से भरने की जरूरत है। अब बहुत दफा जब हम रूह कुद्स से भरने के मुतालिक बात करते हैं, हम सोचते हैं खैर ये एक अजीम नजरिया है, लेकिन ये एक अजीम नजरिया नहीं है, ये खुदा की तरफ से हुक्म है। बाइबल मुकद्दस इफसियों के खत बाब 5 आयत 18 में कहती है, और मैं के मतवाले ना बनो क्योंकि ये बदचलनी का बायस है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। ये है कि भरते जाओ और लगातार रूह कुद्स से भरते जाओ। अब रूह कुद्स के साथ मामूर होने का क्या मतलब है? कई साल पहले मैंने एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर बिल ब्राइट था, उसको इस मजमून पर बोलते सुना और उसका मेरी जिंदगी पर बड़ा असर हुआ। उसने बात की सबसे पहले सफाई, गुनाहों का एतराफ, और उसने रूहानी सांस की तशरीह के लिए एक मिसाल का इस्तेमाल किया। उसने कहा गुनाहों का एतराफ उन तमाम चीजों से छुटकारा हासिल करने के मुतरादिफ है जो आपको नुकसान पहुंचा रही हों, और रूह कुद्स के साथ मामूर होना इंदराज करने के मुतरादिफ है। लिहाजा आप इखराज करें, एतराफ के जरिए वो सारा गंद जो आपके अंदर है उससे छुटकारा पाएं, खुदा के सामने मानते हुए कि आप गलत हैं, और एतराफ करते हुए और पछताते हुए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप मालूम करते हैं कि ये एक अजीम ताकत है। दूसरों के साथ मसीह को बांटने के लिए एक ताकत है, जीने के लिए एक ताकत है, क्योंकि आप इस तरह मसीही जिंदगी नहीं गुजार सकते जिस तरह के गुजारनी चाहिए। सिर्फ एक ही शख्स है जिसने मसीही जिंदगी गुजारी जिस तरह के गुजारनी चाहिए थी, और वो शख्स है यीशु मसीह। लिहाजा अगर आप फतह मंद होने जा रहे हैं तो फिर आपको रूह कुद्स से मामूर होना पड़ेगा, ना जोर से ना ताकत से, लेकिन सिर्फ मसीह के रूह से है। मेरा ख्याल है कि ये शायद अजीम और सबसे अहम बड़ी सच्चाइयों में से सच्चाई है।